वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई फोन भूत मूवी को लेकर आया हूँ, जो एक कॉमेडी टाइप मूवी है। आप मूवी के बारे में बात करें तो छोटी मोटी कॉमेडी के लिए आप ये मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। अदरवाइज ओटीटी पे देख लेना जब रिलीज होगी। लेकिन आप सिर्फ कहानी सुनना चाहते हो तो आई एम हियर। इन शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही दो बंदों को दिखाया जाता है। एक बंदे का नाम है गुल्लू, दूसरे का मेजर। गुल्लू तमिलियन होता है और मेजर पंजाबी, लेकिन दोनों के दोनों साले निकम्मे होते हैं। शहर में आकर छोटे मोटे इवेंट्स करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं, लेकिन वो इवेंट्स टोटली फ्लॉपिच होते हैं। और इसी तरह ये दोनों इंसानों से ज्यादा भूतों से बहुत प्यार करते रहते हैं। अपने हर एक इवेंट में हर एक चीजों को घुसेड़ देते हैं। और इसी तरह ये दोनों राका नाम के एक पुतले को अपना आइडल मानते रहते हैं, जो 10 साल पहले इन दोनों को किसी कबाड़ में मिला था। खैर उसके बाद एक रात ये दोनों एक पुरानी बिल्डिंग में आइए और मोक्ष पाइए नाम की एक पार्टी को प्लान करते हैं, लेकिन इस पार्टी में एक बंदा भी नहीं आता। इसी बातों के दरमियान इन दोनों को करंट शॉक लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों बेहोश होते हैं। उसके बाद आंख खोलकर देखते हैं तो इस पार्टी में काफी सारे लोग शामिल होते हैं, और वो भी अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर, हर्र वाले कॉस्ट्यूम्स। इन्हीं में से रागिनी नाम की एक बंदी भी होती है। रागिनी इन दोनों से दोस्ती करने पर यह बात पता चलती है कि ये दोनों तो इंसान है। एक्चुअली इस पार्टी में जो लोग आए होते हैं वो सारे के सारे भूत होते हैं, मोक्ष पाने के लिए इस पार्टी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सॉन्ग चलता है। सॉन्ग खत्म होने के बाद ये दोनों ये देखते हैं कि इस बिल्डिंग में कोई भी मौजूद नहीं। पुलिस वाले इन दोनों का चालान काटने लगते हैं। घर वापसी में ये दोनों यही अफसोस करने लगते हैं कि इस पार्टी से हमको कुछ फायदा नहीं हुआ, ऊपर से चालान काटा। पता नहीं कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। खैर उसके बाद चिकनी चुड़ैल नाम की एक भूतनी का इंट्रोडक्शन होता है, जो किसी भी एंगल से चिकनी नजर नहीं आती। ये दोनों अनजाने में अपनी गाड़ी से चिकनी चुड़ैल को ठोक देते हैं। एक पाइप में जाकर बेचारी गिर जाती है। तो ये दोनों ये देखते हैं कि चिकनी चुड़ैल के पैर उल्टे हैं, तो सोचने लगते हैं कि इसके पैर उल्टे हैं या इसकी बॉडी। इस चुड़ैल के पैरों को सीधा करने की कोशिश करते हैं। अब बेचारी चिकनी चुड़ैल इन दोनों की मार से डर के वहाँ से भाग निकलती है कि पैर घुमाते घुमाते पता नहीं क्या घुमा देंगे। खास बात जब ये दोनों अपने घर आते हैं, इनके घर में ऑलरेडी रागिनी आ चुकी होती है। इन दोनों को समझाने लगती है कि एक भूत है, मतलब गुल्लू और मेजर भूतों को देख सकते हैं, इसीलिए रागिनी इन दोनों के घर आती है। इन दोनों को अपना एक प्लान का आइडिया बताने लगती है कि मैं जानबूझ के इंसानी के बॉडी में जाऊंगी, तुम दोनों नाटक करके उनके बॉडी से मुझे बाहर निकालो, तुमको पैसा मिलेगा, तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा चलने लगेगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन ये दोनों रागिनी को मना करने लगते हैं कि हम दोनों धोखे से पैसे नहीं कमाते, यू कैन लीव नाउ। सो रागिनी वहाँ से जाने के बाद गुल्लू और मेजर ये दोनों रागिनी का आइडिया चुरा लेते हैं। सोच लेते हैं कि ये दोनों भूतों को पकड़ेंगे, एक नई कंपनी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद गुल्लू और मेजर के फादर से इन लोगों के पास आते हैं, यही देखने के लिए कि ये दोनों क्या कांड कर रहे हैं, लाइफ में अभी तक सेटल क्यों नहीं हुए। लेकिन गुल्लू और मेजर कुछ अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अपने फादर से कहने लगते हैं कि हम दोनों भूतों को पकड़ेंगे। इन दोनों के फादर्स कहने लगते हैं कि भूतों को बाद में पकड़ लेना, पहले हम दोनों तुम्हारे ऊपर 5 करोड़ रुपए खर्चा किया, वो 5 करोड़ रुपए लाओ। ये दोनों अपने फादर से कुछ मोहलत मांगने लगते हैं पैसे लौटाने की। अगर पैसे लौटा नहीं पाए तो अपने फादर्स के बताए हुए तरीके पर जॉब कर लेंगे। उसके बाद गुल्लू और मेजर ये दोनों फोन भूत नाम की एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, भूतों को पकड़ने वाली कंपनी। अपने खुद का फोन नंबर बनाते हैं, प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करते हैं, पैम्फलेट्स छपाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन इन दोनों को एक भी जेन्युइन कॉल नहीं आता, सारे के सारे फालतू कॉल्स आने लगते हैं, इन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन फाइनली इन दोनों को एक दिन जेन्युइन कॉल आता है। फटाफट से ये दोनों अपना कॉस्ट्यूम पहनकर उस घर जाते हैं। पता चलता है इन दोनों की बच्ची के अंदर किसी की आत्मा घुसी है। उस आत्मा को बाहर निकालने के लिए ये दोनों उस बच्ची के कमरे में जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमेडी सीन्स वगैरह चलते हैं। कुछ बातचीत करने के बाद फाइनली उस बच्ची में की आत्मा बाहर आती है। बातों से पता चलता है कि इस बच्ची के बाप ने इस लड़की को अपनी गाड़ी से ठोक दिया, जिसकी वजह से इस लड़की के माँ बाप अनाथ हो गए। तभी वहाँ पर रागिनी प्रकट होती है, इन दोनों को एक आइडिया देती है कि तुम दोनों उस बच्ची के बाप से कुछ पैसे लेकर इस लड़की के माँ बाप को दे दो, तब जाके इस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो उसी तरह से ये दोनों उस बच्ची के फादर से 10 लाख रुपए लेते हैं। घर वापसी में ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि सारे पैसे ये दोनों हड़प लेंगे, क्योंकि इन दोनों को पैसों की जरूरत है। लेकिन इनके पीछे तो हमेशा रागिनी रहती है। सो रागिनी इन दोनों को उस लड़की के माँ बाप के पास ले जाती है। जब ये दोनों उस बूढ़ा बूढ़ी को आधे पैसे देने वाले होते हैं, रागिनी इस बूढ़ा बूढ़ी को सारे के सारे पैसे दे देती है। ये देखकर तब जाके उस लड़की की आत्मा को शांति मिलती है। सो घर आने के बाद रागिनी इन दोनों को समझाने लगती है कि मैं तुम्हारे बिजनेस में हेल्प करूंगी,
हम सारी भटकती आत्माओं को मोक्ष दिलवाएंगे, लेकिन इसके बदले तुम दोनों को मेरा एक फेवर करना होगा। जब टाइम आएगा तभी मैं तुमको ये बात बताऊंगी। तो इस तरह से ये तीनों मिलकर जगह जगह पर आत्माओं को ढूंढने लगते हैं। उन भटकती आत्माओं की ख्वाहिश पूरी करके उनको मोक्ष देने लगते हैं। इस तरह से इन दोनों का बिजनेस जबरदस्त हिट होने लगता है। बहुत सारी आत्माएं इन दोनों की फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में आत्माराम नाम के एक बहुत बड़े तांत्रिक को दिखाया जाता है। आत्माराम के पास भी काफी सारी आत्माएं होती है और एक और बात यह है कि आत्माराम के पास एक अजीब की शक्ति होती है। बहुत सारी आत्मा इसको अपना सरदार मानते रहते हैं। आत्माराम इन सारी आत्माओं को यह भरोसा दिलाता है कि जो आत्मा बुरे काम करेगी मैं उनको मोक्ष दे दूंगा। लेकिन अंदर की बात यह है कि आत्माराम उन आत्माओं को मोक्ष देने के बदले उन सारी आत्माओं को एक शीशे में बंद करके रखता है ताकि इन आत्माओं से और शक्ति हासिल करे। इसी दरमियान में एक बंदा बहुत सारा पैसा लेकर आत्माराम के पास आता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले इस बंदे ने आत्माराम के जरिए से अपने सौतेले भाई को मरवाया, लेकिन अब महल में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है। उससे छुटकारा दिलवाने के लिए आत्माराम के पास आता है। आत्माराम कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, 2 दिन बाद ही मैं तुम्हारे महल आऊंगा, क्योंकि 2 दिनों बाद चंद्र ग्रहण है, उस दिन आत्माएं वीक होती है। दूसरी तरफ रागिनी इन दोनों के पास आकर कहने लगती है कि अब वो वक्त आ चुका है कि तुम मेरा फेवर पूरा करो। इस तरह से कहते हुए रागिनी इन दोनों को अपनी कहानी बताने लगती है कि एक्चुअली रागिनी और दुष्यंत सिंह ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। दुष्यंत किसी महल का राजा बाजा था। कुछ दिनों बाद इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी। एक रात जब ये दोनों अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहे थे, इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। बेचारी रागिनी मर जाती है। अब आने वाली चंद्र ग्रहण को रागिनी को ये बात पता चलती है कि दुष्यंत सिंह सुसाइड करने वाला है। गुल्लू और मेजर से कहने लगती है कि हम तीनों को दुष्यंत सिंह को रोकना होगा, मैं नहीं चाहती कि वो मर जाए। इस तरह से इन दोनों की हेल्प मांगने लगती है। इसकी कहानी सुनने के बाद मेजर तो टोटली इनकार कर देता है, लेकिन गुल्लू को तरस आकर रागिनी की हेल्प करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ आत्माराम के 2 चेले चिकनी चुड़ैल को आत्माराम के पास ले आते हैं। चिकनी चुड़ैल कहने लगती है कि मैं बहुत सालों से भटक रही हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए। अब यहाँ पर आत्माराम को ऑलरेडी गुल्लू और मेजर के फोन भूत के बारे में पता चल चुका है कि ये दोनों फुकट में आत्माओं को मोक्ष दिलवा रहे हैं। सो चिकनी चुड़ैल को उन दोनों की कंपनी को फ्लॉप करने के लिए भेजता है, तब जाके मैं तुमको मोक्ष दूंगा। दूसरी तरफ रागिनी गुल्लू को लेकर अपने महल जाने लगती है, वो भी धीरे धीरे। गुल्लू को ऑलरेडी पता था कि मेजर इसके पीछे पीछे आ जाएगा, सो मेजर भी इन दोनों के साथ ज्वाइन हो जाता है। इसी दरमियान में इनकी मुलाकात चिकनी चुड़ैल से होती है। रागिनी चिकनी चुड़ैल के पास जाकर समझाने लगती है कि गुल्लू और मेजर बहुत ही अच्छे बंदे हैं। आत्माराम सारी आत्माओं को धोखा दे रहा है। गुल्लू और मेजर तुम्हारी हेल्प करेंगे तुमको मोक्ष दिलवाने में, लेकिन तुम भी हमारी हेल्प करो आत्माराम को मारने में। इस तरह से इन दोनों के बीच बातें चलती रहती है। दूसरी तरफ गुल्लू और मेजर रागिनी का इंतजार करते रहते हैं। रात हो जाती है। आत्माराम इन दोनों के पास चोटी वाली चुड़ैल को भेजता है इन दोनों को मारने के लिए। यहाँ पर भी एक जबरदस्त कॉमेडी है, गाना वाना भी चलता है। इसी गाने के दौरान गुल्लू, मेजर, रागिनी ये तीनों मौका देखकर उस चुड़ैल की चोटी काट देते हैं, क्योंकि इस चुड़ैल की शक्ति इसकी चोटी में ही होती है। अब ये चुड़ैल बेचारी रोती हुई आत्माराम के पास जाती है। अब आत्माराम सोच लेता है कि इस चुड़ैल से अब कोई फायदा नहीं, इसको भी बॉटल में बंद कर देता है। इस तरफ रागिनी इन दोनों के सामने एक और सच बताने लगती है कि एक्चुअली दुष्यंत कब का मर चुका है। आत्माराम ने दुष्यंत को भी अपने कैद में रखा। एक्चुअली उस रात इन दोनों का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। दुष्यंत के सौतेले भाइयों ने जानबूझकर दुष्यंत का एक्सीडेंट करवाया। मरने के बाद जब दुष्यंत की आत्मा उनके महल में जाकर उन लोगों को तंग कर रही थी, आत्माराम ने दुष्यंत की आत्मा को बोतल में बंद कर दिया। ये सच जाने के बाद ये दोनों रागिनी को मना करने लगते हैं कि आत्माराम के पास जाना मतलब मौत के मुंह में घुसना। रागिनी को ही अकेला आत्माराम के पास भेज देते हैं, लेकिन रास्ते के दौरान इन दोनों को एहसास होता है कि इन दोनों को रागिनी की हेल्प करनी चाहिए। सो फटाफट से कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनकर आत्माराम के पास जाते हैं। यहाँ आने के बाद इनको ये बात पता चलती है कि आत्माराम ने रागिनी को भी एक बोतल में बंद करके रखा। दोबारा यहाँ पर कुछ कॉमेडी सीन्स चलते हैं, फाइट वगैरह चलते हैं। इसी फाइटिंग के दौरान इन दोनों का आइडल राका यहाँ पर आता है, आत्माराम के आत्माओं से लड़ने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान मौका देखकर ये दोनों रागिनी को उस बोतल से बाहर लाते हैं। उसके बाद ये दोनों आत्माराम के पास जो शस्त्र होता है, वेपन, वो चुरा लेते हैं, लेकिन इसको चलाना नहीं आता। ये पागल आत्माराम गुल्लू, मेजर, रागिनी को हिंट देते रहता है कि इस वेपन को कैसे चलाया जाता है, कैसे इसको मार सकते हैं, क्योंकि आत्माराम को ना आत्मा मार सकती है, ना ही इंसान, ना आग ना जल। सो गुल्लू, मेजर, रागिनी ये तीनों अपना हाथ उस वेपन के ऊपर रखकर
और बचे आत्माओं से हेल्प लेकर आत्माराम को मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी कुछ VFX के फाइट सीन्स वगैरह चलते हैं। फाइनली आत्माराम पाताल लोक में चला जाता है। उसके बाद रागिनी अपने बॉयफ्रेंड दुष्यंत को भी रिहा करवा लेती है। गुल्लू और मेजर आत्माराम के पास जो जो आत्माएं कैद होती है उन सारे आत्माओं को रिहा करवा के उनको मोक्ष दे देते हैं। फाइनली डायरेक्टर ये बात बताने लगते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया, जो मेन कहानी है वो मैंने आपको सुना दी। अगर आप कॉमेडी का मजा लेना चाहते हो तो मूवी को देख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।